नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच एक बड़ी चर्चा हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह चर्चा कहां हुई है, किन मुद्दों पर हुई है, इन मुद्दों में जो है वो कौन था सेंटर पॉइंट और किन बातों पर जिक्र हुआ है। ये तमाम बातें जो हैं इस वीडियो में आपको बताने दिखाने जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री के बीच जो चर्चा हुई है बहुत अहम चर्चा है, क्योंकि आने वाले दिनों में दुनिया जो है वो कई मसलों पर बढ़ती चली जा रही है। तालिबान का मसला हो, ताइवान का मसला हो, तब ऐसे में देखना होगा कि भारत और रूस की दोस्ती जो है वो कितना इंटैक्ट रह पाती है, कितना मजबूती से दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सब सवाल है और इन सब के बीच की जो मुलाकात हुई है कौन मुद्दों पर हुई है ये जरा हम आपको बता देते हैं। भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनकी अपने समकक्ष जो है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में, और वहां द्विपक्षीय सहयोग को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। इसके अलावा दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत पर भी अपनी अपनी बातों का आदान प्रदान किया है। मंत्री ने कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, जिसे शॉर्टकट फॉर्म में CICA की मंत्री स्तरीय बैठक कही जाती है, उससे इतर यह मुलाकात हुई है रूसी विदेश मंत्री लावरोव से। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि नूर सुल्तान में CIC की बैठक से इतर रूसी विदेश मंत्री के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर ध्यान दिया है। हमने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत पर नोट्स का आदान प्रदान भी किया है। यानी कि इसमें दोनों देशों ने अपनी अपनी चिंताएं अपने अपने नजरिए से दोनों देशों को अवगत करा दिया है, ताकि कोई डिफरेंस का जो जगह है उसको ना पनपने दिया जाए। वहीं रूसी मंत्री ने हिंद प्रशांत अवधारणा के खुले तौर पर आलोचक रहे हैं। उन्होंने दिसंबर में अमेरिका पर मॉस्को की घनिष्ठ साझेदारी और भारत के साथ विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को कमजोर करने के प्रयास के भी आरोप लगाए थे। जयशंकर ने मध्य एशिया के अपने 3 देशों के दौरे के दौरान दूसरे चरण में किर्गिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचे थे, जहां उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के बाहर निकलने के बाद की स्थिति पर चर्चा की थी। जयशंकर ने अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में भी जयशंकर ने कहा था कि भारत अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तालिबानी शासन के महत्व को रेखांकित भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी कृत्यों का आश्रय देना, प्रशिक्षण देना, योजना बनाने या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बेहद खतरनाक कदम होगा। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों को भी कहा था कि इनको भी वहां प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए किसी भी रूप में। तो कुल मिलाकर भारत और रूस जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर आपस में नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ताकि कोई डिफरेंस की जो जगह है वो ना रहने पाए। और ये मुलाकात, ये बातचीत इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि अटकलें तेज हैं कि रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर इस साल के अंत तक आ सकते हैं। ऐसे में लगातार विदेश मंत्री आपस में मिल रहे हैं, अपने अपने एजेंडा को साझा कर रहे हैं, ताकि जब दोनों राष्ट्र प्रमुखों की मुलाकात हो तो कोई डिफरेंस का स्थान नहीं बचे और वहां पर जो है वो कई तरह की संधियां हों और तमाम रिश्तों में जो है वो और मजबूती लाने का काम किया जा सके। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होगा, रक्षा सुरक्षा से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें होंगी, वो तमाम खबरें आप भारत तक पर लगातार देखते रह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।